Good morning, students. Welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. Students, today we discuss some new question of lesson 8 journal entry. Okay, and now we solve question number 16. Student, this is the new books question. Okay, so generalize the following transaction. First is Sham become insolvent. Compensation of 75 paisa in a rupee was received from his official receiver. It means 0.75 paisa. Okay. He earned us rupees 10,000. Next is received cash from Ramesh, whose account was written off last year as bad debt, rupees 5,000. Next is rent due to landlord, salaries due to staff. Place an order with Rakesh, who supplied of goods of the list price rupees 1 lakh. In this connection, Raman paid 10% of the list price as an advance by check. Next, last is supplied goods costing 3600 to Sanjay, issued invoice at 20% above cost less 10% trade discount. So students, now we solve one by one journal entry. Okay, this is the solution of question number 16. So student, question number 16, first entry is Sham become insolvent. Okay, and compensation of rupees 75 paisa in a rupee was received from his official receiver. He earned us. It means बच्चों, इसका मतलब ये है कि शाम इंसॉल्वेंट हो गया है और हमने शाम से रुपीज़ 10,000 रुपीज़ लेने थे, लेकिन शाम जब इंसॉल्वेंट हो गया तो फाइनल एक कंपनसेशन के तौर पे हमको 10,000 में से, इट मीन 1 रुपीज़ में से ओनली 75 पैसा ओके हमको रिसीव हुआ. इट मीन्स अगर हमें किसी से अगर 1 रुपया लेना था, ₹1 लेने थे, तो 1 रुपीज़ में केवल 75 पैसे ही बस खाली हमको रिसीव होंगे. अब हमको उससे लेने कितने थे अमाउंट टोटल 10,000. अब हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा 75 पैसे के हिसाब से. तो इट मीन्स हमारे पास क्या आया, आने वाले को डेबिट करते हैं. हमारे पास क्या आया, कैश आया. सो कैश अकाउंट डेबिट. अब एक बात बताइए, हमको टोटल लेने तो उससे 10,000 रुपीज़, इसमें से 75 पैसे के साथ मतलब 1 रुपीज़ में 75 पैसा. इट मीन्स 10,000 के अगर हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 7,500 रुपीज़ तो हमको रिसीव हुए हैं. और जो हमको रिसीव नहीं हुआ है 0.25. ओके, तो 10,000 इंटू 0.25, इट मीन्स 2,500 हमको रिसीव नहीं हुआ है. तो जो रिसीव नहीं हुआ है वो क्या माना जाएगा, हमारा बैड डेब्ट. ओके भाई, 10,000 में से 0.75 हमको रिसीव हो गया एंड 0.25 हमको रिसीव नहीं हुआ है, दैट मीन्स बैड डेब्ट. सो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट और टू शाम्स अकाउंट. कैश में 7,500, बैड डेब्ट में 2,500 एंड टोटल इज 10,000. बीइंग इंसॉल्वेंसी ऑफ शाम विद 75 पैसा इन ए रूपी रिकवरेबल. ओके स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट एंट्री. सेकेंड इज received cash from Ramesh, whose account was written off last year as bad debt. इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक पर्सन था राकेश, हमें राकेश से पैसे लेने थे ₹5,000, पर राकेश का वो अमाउंट हम लोगों ने पिछले कई सालों से हमने उसको बैड डेट में डाल दिया. मतलब हमें था कि ये पैसा हमको रिसीव होगा ही नहीं, और हमने उसको अपने अकाउंट में बैड डेट के उसे हम लोगों ने से रिकॉर्ड कर लिया था. अब हमको 5,000 रुपीज़ हमको पूरी रमेश हमको रिसीव हो गई है. इट मीन जो ऑलरेडी अमाउंट हम बैड डेट कर चुके हैं उस अमाउंट में से हमको 5,000 हमको वो अमाउंट हमको रिसीव हो चुकी है. तो अब हमारे पास इस एंट्री में हमारे पास आया क्या, देखिए हमारे पास आया क्या, कैश. आने वाले को डेबिट करते हैं, हमारे पास आया कैश. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट. हम लोगों जो पहले बैड डेब्ट था वो बैड डेब्ट से हमारा रिकवर्ड हो गया. सो आने वाले को डेबिट करते हैं, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं स्टूडेंट. ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट rupees 5,000. Being amount written off as bad debt recovered. Okay students, next is rent due to landlord. अब due to means आपने रेंट पे करना है, it means as a part of outstanding. So rent due to landlord rupees 8,000. So outstanding rent, तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, सिंपल रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. मैंने आपको उसकी एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपको लिखवाई थी, मेंशन करी थी मैंने. ओके, सो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रुपीज 8,000. बीइंग रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड. ओके, नेक्स्ट एंट्री आपकी स्टूडेंट सैलरीज ड्यू टू स्टाफ. सेम एंट्री, यहाँ पर रेंट आपका ड्यू है, यहाँ पर आपका सैलरीज ड्यू. सेम एंट्री हमारे पास हो जाएगी आउटस्टैंडिंग. सो एंट्री इज सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट. बीइंग सैलरीज ड्यू टू स्टाफ. ओके, रुपीज 10,000 and 10,000.
नेक्स्ट आपके स्टूडेंट्स, प्लेस्ड एन ऑर्डर, ये एंट्री आपकी अच्छी है, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1 lakh. In this connection, रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक. इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ₹1 लाख का एक ऑर्डर था. ओके, 1 लाख का ऑर्डर था. ओके, सो प्लीज एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, 1 लाख का ऑर्डर हमको मिला था. ठीक है, इन दिस कलेक्शन में रमन पेड, रमन ने केवल 10% ही पे. अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, हम एंट्री बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ रमन के अकाउंट में. ओके, तो यहाँ पर किसके अकाउंट में बन रही है वो तो हमको मेंशन नहीं है, बट इस अगर हम एंट्री को पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये है कि प्लेस एन ऑर्डर विद राकेश. इट मीन्स हम लोगों ने राकेश को एक ऑर्डर दिया है. ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स 1 लाख के लिए. इन दिस कंडीशन रमन पे 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस, रमन ने 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस उसने एडवांस में पे कर दिया बाय चेक. ओके, इट मीन्स हमने रमन को पे कर दिया. ओके, हमने रमन को उसमें पे कर दिया. अब इस केस में जब हमने रमन को पे करा है तो हमारे पास क्या आया, मतलब सॉरी, रमन मतलब हम है, हम रमन है इसके अंदर, तो हमने राकेश को पे करा है. हम रमन है, हमने राकेश को पे करा है, तो हमारे पास क्या आएगा, यस, एडवांस टू राकेश, क्योंकि हमारे पास में एडवांस का नाम है ना भाई, हमने राकेश को पे कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, एडवांस टू राकेश अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट ₹10,000 बीइंग एडवांस पेड टू राकेश फॉर ए फर्दर डे. ओके स्टूडेंट, इट मीन्स यहाँ पर रमन कौन है, हम है, और हमने राकेश को 1 लाख का ऑर्डर हम लोगों ने उसको प्लेस किया था, उसके अगेंस्ट में हमने उसको 10% एडवांस में हमने उसको पे कर दिया है. तो 10% ऑफ ₹1 लाख 10,000, ये हम लोगों ने रमन मतलब यहाँ पर हम लोग रमन है. ओके, रमन ने राकेश को पे करा है, तो हमारे पास क्या आया, एडवांस टू राकेश अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट ₹10,000. क्लियर. नेक्स्ट इज सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹3600 टू संजय, issued invoice at 20% cost above cost less 10% trade discount. इट मीन स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने संजय को 3600 की कॉस्टिंग गुड्स हमने सप्लाई करा है, जिसमें 20% हमने उसको अबव करके, इट मीन्स कॉस्ट में 20% हमने उसको अबव करके दिया है, बाद में हमने उसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट डाल दिया. अब सबसे पहले इस एंट्री को हमको करने के लिए हमें पहले एक वर्किंग नोट देखते हैं स्टूडेंट. तो वर्किंग नोट एंट्री नंबर 6, सबसे पहले कॉस्ट गुड्स 3600 एट 20% हम इसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, तो 20% ऑफ 3600 720. इट मीन इतने का गुड्स कॉस्टिंग, इतने का प्रॉफिट, टोटल हमने गुड्स को 4320 में हम लोग उसको सेल करना है. बट अब हमने इस गुड्स के ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो 10% ऑफ 4320 432 लेस करेंगे इसको 3888. इट मीन्स ये इतने रुपए के अमाउंट का गुड्स हम लोगों ने संजय को सेल किया है. उसकी एंट्री क्या होगी हमारी, हमने गुड्स सेल करा है, वो भी क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर कैश का नेम नहीं आ रहा, तो संजय's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3888 being goods sold to संजय. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द solution of question number 16. Okay, and student, now you solve all the questions. Okay, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me. Okay students, so enough for today. Thank you.